गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम, शालोम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे और पारिवारिक संगति का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। हम आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है कि पिछले 1 महीने से हम इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आपसे जुड़ पा रहे हैं और परमेश्वर के संदेश को जो उसने हमें दिया है आप तक लेकर आ पा रहे हैं। इस समय मैं आप सभी लोगों का जो हमें देख रहे हैं स्वागत ही नहीं करता हूं, परंतु आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने लिए प्रार्थना करें और पूर्ण तैयारी के साथ में इस आराधना में आप शामिल हों। आइए आराधना में जाने के पूर्व हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले जीवता अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको जीवन की उत्तम आशीषों के लिए, और धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी कि हम आपकी आराधना में शरीक हो पा रहे हैं। आपने हमारी सहायता और मदद करी है प्रभु जी। आप हम में से हर एक के संग और साथ में होना, जो इस समय हमें सुन रहे हैं, मेरे संग होना जब मैं बोलता हूं। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना में आप हमारे संग और साथ होइएगा, आप हमारी अगुवाई करिएगा, आप मुझ में से होकर के बोले प्रभु जी। प्रभु भोज की संगति के लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्राचीन की आप सहायता और मदद करें ताकि वे आपकी बातों को पिता परमेश्वर हमारी मन की तैयारियों के लिए सही रीति से लेकर के आने वाले हों। प्रभु जी, सारी बातों में आपको आदर और महिमा मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। भजन संहिता उसके 148 में लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। जब आकाश में उस स्वर्ग की पूरी सेना उसकी स्तुति करती है, तो हम जो उसके सबसे प्रिय हैं उसकी स्तुति क्यों ना करें। और आज स्तुति पे ही हम लोग मनन करने जाने वाले हैं। इसलिए आइए अपने घरों में अपनी हिम बुक्स को हम निकाल लेवे और इस समय हम गीत नंबर 49, हे मन तू जाग और कर ले गान, इस गीत को परमेश्वर की स्तुति में मिलकर के एक साथ गाएंगे। सॉन्ग नंबर 49 4-9, हे मन तू जाग और कर ले गान। और कर लेगा और अपने चैन का कर बयान। सब सुख है यीशु का प्रेम दा, वह मंगलदाता है महान। वह मंगलदाता मंगलदाता वह मंगलदाता है महान। वो देता था तेरा बेटा, तो भी न छोड़ा तेरा प्यार। तेरी दुर्गति करके तू है मुक्तिदाता, प्रेम से पूर्ण है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता है मुक्तिदाता, प्रेम से पूर्ण। जब तेरे बैरी थे अनेक, ना प्रगट हुआ मन काटे। आया तब कृष्ण ज्योति स्वरूप, वह दया सिंधु थानु। वह दया सिंधु दया सिंधु वह दया सिंधु थानु। जब लज्जित हो तू रोता था, जब पाप से क्लेश होता था, सदा मसीह था तेरे साथ था। धीरज दाता तेरा नाम था, धीरज दाता धीरज दाता था, धीरज दाता तेरा नाम। आइए प्रिय, एक बार फिर से हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे
और समस्त संसार और सभी लोगों के लिए हम मिलकर के एक साथ प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि इस भय के समय में हम इस बीमारी से डरे नहीं, परंतु हम परमेश्वर के भय में चलने वाले बन जाएं। परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करे कि जीवन के इन कठिन पलों में हम इस बात को याद रखें कि वो जो सब कुछ करना जानता है वो मुझको और आपको संभाल लेगा, क्योंकि वचन कहता है उसने अपने वचन मात्र से सारी बातों को संभाले रखा है। और इसलिए मुझको और आपको अपनी निगाह उसकी ओर लगाने की जरूरत है। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले महान अद्वैत सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपके सन्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनके बलिदान के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो इस समय हमारी सहायता और मदद करता है कि हम सब एक मन और एक चित होकर के प्रभु जी आपके सन्मुख आ पाते हैं और अपने निवेदनों को बड़े धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम आपके प्रेम के घेरे के अंदर में हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु के लहू बहाए जाने के कारण प्रभु जी हम बचाए गए हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवन की हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए जिनसे हमारे जीवन आशीषित है। पर प्रभु हम स्मरण करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय बीमार हैं, जो उन बीमारों की सेवा टहल कर रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रशासन के उन सभी अफसरानों के लिए और कर्मचारियों के लिए पिता परमेश्वर जो लोगों की सेवा टहल के लिए अपनी जिम्मेदारियों का बड़ी सत्यता और निष्ठा के साथ में पालन कर रहे हैं। प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए अपनी बड़ी दया और अपनी करुणा के कारण पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दे दीजिए। प्रभु जी इस संसार पर अपनी दया बरसाएं। प्रभु बहुतेरे हैं पिता परमेश्वर जो अपनी निगाह आपकी ओर लगा करके रखे हुए हैं, क्योंकि ना सिर्फ पिता परमेश्वर शारीरिक रीति से परंतु आत्मिक रीति से, संसारिक रीति से और आर्थिक रीति से पिता परमेश्वर वे परेशानियों को झेल रहे हैं। प्रभु आप उनकी सुधि लें। हमारी चिंता पिता परमेश्वर करना हमारा काम नहीं, परंतु उन सारी बातों को आप पर रखना जरूरी है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारी जरूरतों को यूं ही पूरा करना जानते हैं। और हमने पाया भी है प्रभु जी कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पिता परमेश्वर अपनी जरूरतों के लिए मोहताज हो गया हो। प्रभु हम इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं कि जब अंत के समय में हम जी रहे हैं तो हमारे मन को जागृत रहने के लिए, हमारे धीरज को बढ़ाने में और पिता परमेश्वर हमारे मन और हमारे जीवन की तैयारी में आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु विशेष प्रार्थना अपने मन के लिए करते हैं पिता परमेश्वर जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, जो दुष्टता की ओर अग्रसित हो चला जाता है पिता परमेश्वर, जो हमारी शक्ति को, हमारे प्राण को और हमारी बुद्धि को प्रभु आपसे दूर करने में बड़ा ही कारगर साबित हो जाता है। इसे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुल करके पाक और पवित्र हो और पिता परमेश्वर वो अनरीति चलना छोड़ दे। इसमें आप हमारी सहायता और मदद करना पवित्र आत्मा। यीशु की उन बातों को ना सिर्फ हमें स्मरण दिला परंतु हमारे साहस को बढ़ा कि हम उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हों। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्राचीनों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जवानों के लिए जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इस अनिश्चितता में है कि उनकी परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, उनका भविष्य क्या होगा। प्रभु होने दीजिए कि वे इस बात को स्मरण रखने वाले हों कि आपने जो उनके लिए प्लान्स किए हैं वो उनकी भलाई और उन्नति के लिए हैं और आप उनमें से किसी को भी पिता परमेश्वर किसी भी भली वस्तु का मोहताज होने नहीं देंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे पिता परमेश्वर, किसी भी रीति से परिवार या समाज के लोग उन्हें इस कोरोना वायरस या फिर किसी प्रकार की बीमारी के सन्मुख एक्सपोज करने वाले ना हो, परंतु पिता परमेश्वर हम सजग होने वाले हो सके। प्रभु जी एक अच्छे नागरिक बनने में भी आप हमारी सहायता और मदद करिए ताकि हम अपने देश और अपने देश के प्रशासन के साथ में सहयोग करते हुए आगे बढ़ने वाले हों। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने उन गैर मसीह भाई बहनों के लिए जिन तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है, क्योंकि पिता परमेश्वर इस अंत के समय में जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो है यीशु मसीह के नाम का और उसके किए हुए कार्य का और सुसमाचार का प्रचार लोगों तक पहुंचने वाला हो। इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारे जैसे ऑनलाइन आराधनाओं को लेने वाले लोग हों, चाहे पिता परमेश्वर फोन के माध्यम से फोन करके पिता परमेश्वर लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले हो या अपनी गवाहियों को बांट करके या अपने गीतों के माध्यम से आपके नाम की गवाही फैलाने वाले पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं उन्हें आशीषित करना और उन्हें अपने कार्य के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करना। हमें पिता परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं के बहकावे में आने से बचा लेना पिता परमेश्वर, हमें परख की आत्मा देना पिता परमेश्वर ताकि हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं की बात में आने वाले ना हो। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिएगा।
आमीन। प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, वो है आराधना का हमारी विजय में किरदार। मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो एक मूवी मेरे पिता ने मुझे दिखाई, हॉलीवुड की मूवी थी, उसका नाम था ट्रेमर। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं थी कि एक अजीब और गरीब जीव पृथ्वी के अंदर में रहता है, बड़ा ही विशाल है, और वह जमीन के अंदर से अचानक से प्रकट होता है और लोगों को खा जाता है। इसका प्रकोप एक गांव में पड़ता है और इस गांव में बहुत ही कम लोग, मुश्किल से 20-25 लोग रहते हैं। जब इस जानवर से वो मुखातिब होते हैं तो इससे बच के निकलने का वो प्रयास करते हैं, परंतु ये जानवर जो है वो उनको घेर करके रख लेता है। और अब जरूरत है उस साहस की कि वे वहां से, उस घर से भागे, अपनी गाड़ियों में बैठे और बैठ करके वहां से भाग करके शहर की ओर चले जाएं। लेकिन ऐसा करने में उनका डर उन्हें रोकता है। उस समय उस फिल्म का जो हीरो है वो उस जवान लड़के को, जो सबसे ज्यादा डर रहा होता है, उसे एक बंदूक देता है। और जैसे उस बच्चे के हाथ में वो बंदूक आती है तो उसके अंदर एक साहस आ जाता है कि अगर वो जीव आएगा तो मैं इस बंदूक से उसे मार दूंगा। और वो बिना डरे दौड़ करके कहां चला जाता है? उस गाड़ी में बैठ जाता है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो हीरो उससे बंदूक वापस मांगता है। जब वो उसको बंदूक वापस देता रहता है तो उस बंदूक को चला करके देखने की कोशिश करता और पता चलता है कि वो बंदूक तो नकली थी। लेकिन जब तक उसे यह बात पता थी कि यह बंदूक असली है, उसका साहस किस रीति से बढ़ गया था। प्रियो, कुछ ऐसा ही मेरे और आपके मसीही जीवन में है कि क्योंकि मुझको और आपको इस स्तुति का सही अर्थ पता नहीं है, हम इसे एक सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे अपने जीवन में, हमारी आराधनाओं में शायद तक सेकेंडरी स्थान मैंने और आपने दे करके रखा है। और आज परमेश्वर के वचन से, उनके दिए हुए उदाहरणों के माध्यम से मैं और आप इसकी अहमियत को समझने का प्रयास करेंगे। आराधना का हमारे जीवन में एक विजयी किरदार होता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 99वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। संगीत ने बाइबल में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। हजान यानी रब्बी जिन्हें कहा जाता है, जो आराधनाओं को सिनेगॉग में, जो पुराने जमाने में परमेश्वर के मंदिर में आराधनाएं होती थी, उनको अगुवाई करते थे। तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता था कि वे कांग्रीगेशन की, उस जमात की, परमेश्वर की संगीत में अगुवाई करते थे। वो उन्हें उन गीतों को गाने में सहायता करते थे। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा ही आज भी कलीसियाओं में, वर्तमान कलीसियाओं में भी है कि पास्टर्स जो हैं और लीडर्स जो हैं वो लोगों की संगीत में सहायता और मदद करते हैं। ये हजान जो होते थे वो म्यूजिक और वर्शिप में ना सिर्फ थोड़ी परंतु बहुत जानकारी रखते थे। उन्हें वाद्य यंत्रों का नॉलेज होता था, उन्हें गीतों का नॉलेज होता था। हम संगीत को या स्तुति को सरमन के पहले उपयुक्त होने वाले वार्म अप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर आपने सुना होगा, आइए अपने मनों को प्रभु भोज के लिए तैयार करने के लिए हम ये गीत गाएंगे। आइए संदेश में जाने के पूर्व अपने हृदय को तैयार करने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति में इस गीत को गाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा और ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन जो मेरे और आपके पास स्तुति है, उसका जो वेटेज है, उसका जो अहमियत है, वो हमारी सोच से कहीं बढ़ करके है और इसे हम देखने का आज प्रयास कर रहे हैं। इब्रानी भाषा का अध्ययन हमें बताता है कि ये सिर्फ एक वार्म अप नहीं है, संदेश के पूर्व अपने आप को तैयार करने के लिए ये सप्लीमेंट नहीं है, परंतु ये मेन कोर्स है। और कैसे है देखेंगे। हमने भजन संहिता की पुस्तक कई बार पढ़ी है और हमने पढ़ते हुए पाया है कि उन भजनों में कई बार चीफ म्यूजिशियन का नाम एड्रेस किया गया है और कहा गया है कि जो प्रधान वादक हैं, जो मुख्य संगीतज्ञ हैं, उनको परमेश्वर ये वचन कह रहा है, उनके मुख से परमेश्वर ये बातें कह रहा है। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम इन चीफ म्यूजिशियंस को देखें तो हम इन्हें क्वायर डायरेक्टर कह सकते हैं।
आइए इस शब्द को जो बाइबल में आया है, ये चीफ म्यूजिशियंस, उसको इब्रानी भाषा में देखते हैं। इब्रानी भाषा में जो शब्द आता है वो है लेमेंटेक। अब ये लेमेंटेक में जो निटक है, जो रूट वर्ड है जो अंत में आता है, उसके अर्थ को हम देखते हैं। उसका अर्थ होता है इटर्निटी, अनंत। यह विश्वासी के जीवन में आराधना का अनंत से जोड़ने का बोधक बन रहा है। यह एक बात बता रहा है कि जो संगीत है, जो स्तुति है, वो मनुष्य को अनंत से जोड़ती है। एक और शब्द इससे जुड़ा हुआ है और वो इब्रानी शब्द है निजाखोन, और निजाखोन का अर्थ होता है विजय। तो अब देखिए कि जो शब्द इस्तेमाल इब्रानी भाषा में हो रहा है वो है लेमेंटेक, और लेमेंटेक में एक शब्द का अर्थ आ रहा है इटर्निटी, अनंत, और दूसरा शब्द का अर्थ आ रहा है क्या? विजय। यह सिर्फ एक आनंद को करने का तरीका नहीं है, परंतु यह मुझको और आपको अनंत से जोड़ता है और मेरे और आपके जीवन में विजय को लेकर के आता है। तभी तो भजनकार भजन संहिता 95 और उसके 1 में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। इस बात को समझने के लिए मुझको और आपको बाइबल के एक दृश्य की ओर, एक अंश की ओर अपने ध्यान को लेकर के जाना होगा। बहुत से लोग जो बाइबल के ज्ञाता हैं वो मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं राजा यहोशापात की। याद करिए, एदोमी के साथ में उनका युद्ध चल रहा है। सीरिया की एक बहुत बड़ी सेना इजराइल के अगेंस्ट में खड़ी हुई है। यहूदा का राजा है यहोशापात, और हम देखते हैं कि कैसे आराधना के माध्यम से वो इस विजय को प्राप्त करता है। जब ये सेना वहां खड़ी होती है तो यहोशापात उपवास में चला जाता है और वो प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उससे बात करता है। देखिए मेरे संग चलिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत पे मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। अब परमेश्वर कह रहा है तुम लड़ाई में जा रहे हो, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। जो संदेश परमेश्वर की ओर से आ रहा है वो बहुत ही कंसोलिंग है, वो बहुत ही विश्वास को बढ़ाने वाला है। परमेश्वर कह रहा है, यहोशापात मत डरो, मैं तुम्हारे संग और साथ में हूं, तुम्हें लड़ाई लड़नी भी नहीं पड़ेगी और विजय तुम्हारी है। बस तुम तैयारी करो कि कल तुम इस बात को देख सको। अब यहोशापात जीत के प्रति आश्वस्त है। वो इस बात को जानता है कि प्रभु नियंत्रण करके रखा हुआ है, और इसलिए दूसरे इतिहास 20 अध्याय और 21वीं आयत को देखिए, वो करता क्या है। जब वो आर्मी को तैयार करके भेज रहा है तो सामने आर्मी नहीं है, परंतु कौन है? आइए मेरे साथ देखिए 20 और 21 पद में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए इसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखिए उसने क्या किया, उसका परमेश्वर पे ऐसा विश्वास था और वो जानता था कि अगर उसको परमेश्वर के किए हुए कार्यों को देखना है तो उसे परमेश्वर की स्तुति करनी है, और इसलिए वो इन स्तुति करने वालों को, इन आराधकों को आर्मी के पहले खड़ा करता है। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? जी नहीं। मैं और आप शायद अपनी व्यक्तिगत सोच को, अपनी सांसारिक सोच को पहले लगाएंगे, इस बात को जानने के बाद में भी कि परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता मदद करेगा। हम अपनी आर्मीज को, अपनी सोच को, अपने व्यक्तिगत उपायों को सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर की बात को ग्रहण किया और कहा, हां प्रभु तू देगा और मुझे मालूम है, इसलिए हम स्तुति करते हुए उस जगह पर पहुंचेंगे। और जब वो वहां जाते हैं तो 20 अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। कैसी अद्भुत रीति से इनको विजय मिली।
और ये विजय किससे मिली? तलवार से, तोपों से, लड़ाई से? जी नहीं, सिर्फ स्तुति और आराधना से। प्रियो, मैं और आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो स्तुति करना है वो मुझको और आपको विजय दिला सकता है। क्या मैं और आप भूल गए हैं पौलुस और सिलास का उदाहरण कि उस बंदी गृह में बंद रहते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी, उन्होंने स्तुति करी और वो आजाद हो गए। क्या मैं और आप भूल जाते हैं उस यरीहो के आसपास क्या हुआ था? वो जय जयकार के नारे लगाए गए, और वो पहाड़ के समान उतनी बड़ी दीवार जो है वो 1 मिनट में ढह जाती है। प्रियो, हमें आराधना इसलिए नहीं करनी है कि हमें प्रभु से कुछ पाना है, परंतु हम अपनी प्रेम, अपनी भक्ति और अपने आदर को परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के लिए उसकी आराधना करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम अपने प्रेम, अपनी भक्ति और अपने आदर को परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करने के लिए उसकी आराधना करते हैं। तभी तो पहले इतिहास की पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसकी 29 पद में वचन कहता है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। प्रियो, यह बात स्पष्ट होती है कि स्तुति एक सप्लीमेंट नहीं है, परंतु विजय दिलाने वाला हथियार है। वो मेरे और आपके विश्वास का एक सच्चा प्रकटीकरण है। वो मेरे और आपकी परमेश्वर पर निर्भरता को प्रकट करने का एक बड़ा ही सशक्त तरीका है, और मुझको और आपको इसलिए बड़े आनंद के साथ आराधना करने की जरूरत है। पुराने समय के लोग कैसे आराधना करते थे, और फिर हम नए नियम में आएंगे। वे बड़े ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। आप और मैं इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जानते हैं, डफ, वीणा, बांसुरी, झांझ बजा करके वो परमेश्वर की आराधना करते थे। आइए मेरे संग निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 144 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। भजन संहिता की पुस्तक 144 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। लिखा है यहां पर, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। अधिकतर लोग सिर्फ गीत नहीं गाते थे, परंतु वो विभिन्न प्रकार की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी करते थे। और इस आराधना को करते करते एक शब्द आता है जो बाइबल के एक विचारक ने कहा है, that their worship was boisterous। अब मैं डिक्शनरी में शब्द को खोजने लगा, क्योंकि ये बड़ा ही नया सा शब्द था कि ये boisterous शब्द क्या होता है। तो लिखा है, ऐसी आराधना जो एनर्जेटिक हो, जो नॉइजी हो, जिसमें बहुत आनंद हो, उसे बॉइस्टरस कहा जाता है। उद्यम भी होता है उसमें। अब बड़ा अजीब लगता है, जो शांति का परमेश्वर है वो ऐसी आराधना को कैसे ग्रहण करेगा? तो मेरा और आपका ध्यान आकर्षित होता है पहले इतिहास की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय और उसकी 16 से 24वीं आयत पर। पहले इतिहास की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर के 24वीं आयत तक, जहां मुझको और आपको मालूम है, वर्णन है कि कैसे दाऊद परमेश्वर की वाचा के संदूक को अपने साथ लेकर के आ रहा है। और जब वो उसे लेकर के आ रहा है तो वो तैयारी करता है कि कैसे सारे लोग उसमें शामिल होंगे, और शामिल होने में वो संगीत वादकों को, लेवियों को सामने रखता है और कहता है, आराधना करते हुए चलना, गीत गाते हुए चलना। देखिए लिखा क्या है 16वीं आयत में, तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। और फिर जब ये अंदर आता है तो दूसरे शमूएल की पुस्तक और उसके 6 अध्याय और 20 से 23 पद तक में हमें पता चलता है कि इसकी पत्नी बड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि जब दाऊद आराधना करते हुए आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पागल नाच रहा है। आज हम अपने चर्चेस में देखें, कोई आनंद से ताली बजाने लग जाता है, झूम करके गाता है, तो मैं और आप उसे बड़े घूर करके देखने लगते हैं। मुझको और आपको लगता है ये चर्च में आने लायक व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहां पर तो दाऊद राजा, जो परमेश्वर के मन का था, परमेश्वर ने कहा, वो कैसी आराधना कर रहा है। देखिए, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था।
हमें पता चलता है कि वो पागलों के समान परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा था। कुछ यह तरीका था पुराने समय में आराधना का। दाऊद को अगर हम और अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि राजा बनने के बाद में जब वो सारी व्यवस्था को बैठाता है तो पहले इतिहास की पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में हमें पता चलता है कि सबसे पहले अगर वो कोई काम करता है तो वो परमेश्वर की स्तुति करने वालों को तैयार करता है, एक पूरी की पूरी टीम को वहां डिप्यूट करता है। पहले इतिहास 16, 5 और 6। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। He knew the importance of worship of Lord. उसे स्तुति का महत्व मालूम था, इसलिए वाचा के संदूक वहां आने के पश्चात जब सारी व्यवस्था को वो फाइनल करता है तो सबसे पहला काम जो वो करता है वो इन आराधकों को फिक्स करता है और उन पर मुखिया असाफ को ठहराता है। प्रियो, अगर हम देखें तो प्रभु ने इस व्यभिचारी को, एक हत्यारे को अपने मन का कहा। क्यों कहा? उसके 2 कारण हैं। पहला, उसने अपनी पापों की क्षमा मांगी थी और दूसरा क्योंकि वो एक सच्चा आराधक था। बिब्लिकल मॉडल किस प्रकार का है? यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 24वीं आयत मुझको और आपको बताती है कि बिब्लिकल मॉडल किस प्रकार का है। यूहन्ना 4 और उसके 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जो बिब्लिकल मॉडल है उसकी आराधना करने का, उसकी स्तुति करने का, वो मॉडल है आत्मा में होकर के और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। यह संवाद कहां से आया? ये एक समैरिटन, एक सामरी स्त्री के संग बातचीत में आया। देखिए यूहन्ना की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, यह सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ी पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यहां बात चल रही है कि आराधना कहां करनी चाहिए। तो यीशु मसीह का रिप्लाई आता है 21 और 22 पद में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहां हम यह अर्थ ना ले कि परमेश्वर यरूशलेम में उस मंदिर में आराधना करने की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, परंतु 24वें पद में जब हम आते हैं तो वह सच्ची आराधना की बात को बता रहे हैं। देखिए 23 पद में कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सिंपल, फिनिश। बहुत कठिन नहीं है मसीहत की बातें। परमेश्वर की बातें बड़ी सीधी और स्पष्ट होती हैं। आपने समझ लिया कि स्तुति जो है वो आपको विजय दिला सकती है, और इसलिए जब स्तुति करनी है परमेश्वर की तो वो मुझको और आपको सच्चाई और आत्मा के साथ में करनी है। गॉड इज नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। वो किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करता, परंतु परमेश्वर सच्ची आराधना को ग्रहण करता है। ऐसी आराधना जिसमें परमेश्वर का डर हो और जिसमें परमेश्वर की आज्ञा मानना हो। इस समैरिटन वुमन को देखिए, जिससे परमेश्वर आराधना की बातें कर रहा है, जिसे आराधना करना सिखा रहा है। ये कैसी महिला है? 5 पति कर चुकी है, अब भी जिसके संग रह रही वो पति नहीं, और ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर आराधना की बात कर रहा है। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि तुम स्तुति मेरी कर सकते हो अगर तुम आत्मा में होकर के और सच्चाई के संग करते हो। देखिए, मैं और आप जानते हैं यशायाह की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय और उसके 30वें पद में, यशायाह की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय और उसके 30वें पद को हम देखें। लिखा है, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। जो प्रथा थी वो ये थी कि परमेश्वर की अगर आपको स्तुति करनी है और आराधना करनी है तो आपको उस पर्वत पर, परमेश्वर के उस मंदिर में जाना होगा। लेकिन हम याद करते हैं कि जब यह इजरायली राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है और यरोबाम राजा बनता है इजराइल का, 10 गोत्रों का, तो वो इस डर से कि लोग अगर यरूशलेम जाएंगे तो वो मुझको राजा मानना छोड़ करके दाऊद के घर को राजा मान लेंगे, रहूबियाम को अपना राजा मान लेंगे, वो झूठे देवी देवताओं की उपासना की ओर उनके ध्यान को केंद्रित कर देता है।
और इस काम को करने के लिए पहले राजा की पुस्तक उसके 12 अध्याय और 28 पद में लिखा हुआ है कि वो एक सोने के बछड़े को तैयार करता है। वही गलती जो इन इजरायलियों ने तब करी थी जब 10 आज्ञा उनको दी जाने वाली थी, उसी गलती को ये फिर दोहराते हैं। ये आराधना तो कर रहे हैं, आत्मा से करना चाह रहे हैं, परंतु इनकी आराधना में सच्चाई नहीं है। ये झूठ कहते हैं, ये लोगों से झूठ कहता है। पहले राजा की पुस्तक उसके 22 और 33 पद में पता चलता है कि ये झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे आराधना करने वालों को खड़ा करता है और लोगों को ये कहता है कि यही आराधना करनी परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। इसका रिस्पॉन्स उसे क्या मिलता है? पहले राजा की पुस्तक में से पढ़ना नहीं चाहूंगा, बहुत लंबा अंश है, पर आपसे अपेक्षा करूंगा आप जरूर पढ़ेंगे। पहले राजा की पुस्तक 14वां अध्याय 8 से लेकर के 16 अध्याय तक, 16वें पद तक, जहां परमेश्वर कहता है कि जितने लोग यरोबाम की रीति पर आराधना करते हैं वो नाश होंगे, और यरोबाम का पूरा घराना भी क्या होता है? इस झूठी आराधना के कारण नाश हो जाता है। मत्ती 15 उसके 7 से 9 में परमेश्वर का वचन इसी बात को तो कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 15 अध्याय और उसकी 7 से लेकर के 9वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ देना चाहूंगा। लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। हे ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रियो, परमेश्वर उन्हीं आराधनाओं को, उसी स्तुति को ग्रहण करता है जो आत्मा से और सच्चाई से निकलती है। अगर परमेश्वर की हम इस बात को मानते हैं कि उसकी आराधना मंदिर में ही हो सकती है, तो क्यों हम भूल जाते हैं कि पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 19वें पद में उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जब हम वो मंदिर हैं तो उसी मंदिर में तो उसकी उपासना होनी है, उस मंदिर में उसकी आराधना होनी है, उस मंदिर में उसकी स्तुति होनी है, पर वो स्तुति सच्चाई के साथ में होनी है। मैंने आज ये संदेश क्यों चुना? मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवा जो हैं वो इस समय ऑनलाइन आराधनाओं को ले रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की भक्ति में गीतों को गा रहे हैं। जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये कह रहा है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, पर उसको सप्लीमेंट मत समझना। यह विजय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। ये मेरे और आपके परमेश्वर पर विश्वास रखने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रकटीकरण है, और इसको बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि मैं और आप इस बात पे ध्यान देते रह जाएं कि कौन सा कॉर्ड लगा था, क्या सुर लगा था, क्या शब्द थे। प्रियो, इस स्तुति की इंपॉर्टेंस को मैं और आप अपनी आराधनाओं में समझें, और इसे जानते हुए ही बड़ी ही सच्चाई के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि अगर झूठ के साथ ये आराधना की जाती है तो यरोबाम एक एग्जाम्पल बन करके खड़ा है, जो ना सिर्फ खुद नाश हुआ परंतु उसका का पूरा वंश भी नाश हो गया। लेकिन एक तरफ यहोशापात भी मेरे और आपके सामने है, जिसने स्तुति के माध्यम से एक बहुत ही अद्भुत विजय को प्राप्त करी। आइए मैं और आप भी उस पौलुस और सिलास के समान, चाहे ना जाने पता नहीं कौन सी चिंता की बेड़ियों में बंधे होंगे, ना जाने किन प्रकार की परेशानियों के जेल के अंदर में मैं और आप बंद होंगे, आइए आराधना को करें, आइए स्तुति को करें, और देखिए कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको और मुझको छुड़ाता है। लेट अस नॉट सिंग विद आवर वॉइसेस, लेट अस सिंग विद आवर हार्ट। अपनी आवाज से मत गाइए, अपने दिल से उसकी आराधना करिए, उससे वो आराधना ग्रहण योग्य है। परमेश्वर मुझको और आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे, और हमारी आराधना की गीत से गीत नंबर 155 निकाल लेंगे, हिम नंबर 155, 155, जो समय क्रूस पास में काटता मीठा और आशीष में है।
उसे जो कि क्रूस पर है, उसके क्रूस को जब मैं ताकता देखता, उसकी रखधारा जब लहू मन पर पड़ता, शांति ईश्वर से पाता। कैसी सुंदर है यह दशा क्रूस के लेकर रहने की, और मैं कृष्ण की दया देखता, आंखों से प्रकट उसकी। प्रभु मेरे मन को स्थिर कर कि मैं क्रूस पर ध्यान करूं, जब तक मैं उद्धार को पाकर तुझे देखने ना पाऊं। आइए हम सब अपने घरों में प्रभु भोज को तैयार कर लेवें, और इस समय हमारे मन की तैयारी के लिए हमारी सहायता करेंगे प्राचीन श्री आदित्य हीराधर। प्रभु भोज अर्थात वह भोज जो प्रभु ने ठहराया, उसे ही स्मरण करने के लिए प्रभु ने यह नाम दिया। प्रभु भोज परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। उसने हमारे उद्धार के लिए अपना पुत्र दिया है, और प्रभु भोज के द्वारा हम दर्शाते हैं कि हमने उसे स्वीकार किया। प्रभु भोज हमारी शिष्यता की पहचान है, प्रचार है कि उसके पवित्र लोहू की छाप हम पर लगाई गई है। प्रभु भोज हमारे और परमेश्वर के बीच मिलन की एक कड़ी है। सबसे प्रमुख बात जो यह है कि प्रभु भोज हमारी परख है, हमारी जांच है। वचन में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते, और तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। आज हमें यही जांचना है कि हम किसके कटोरे में से पीते हैं और किसकी मेज में सहभागी होते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 जिसके 27 से 29 में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यदि किसी कारण से हम यह सोचते हैं कि हम प्रभु भोज लेने के योग्य नहीं, तो प्रभु भोज न लेकर संतोष नहीं करना है। स्मरण रखिए, ऐसा करके हम हर सप्ताह उसे ठुकरा रहे हैं, हर सप्ताह उसके प्रेम का तिरस्कार कर रहे हैं। वह हमें बार बार बुला रहा है, परंतु हम नहीं जा रहे, जो हमें यह दर्शाता है कि हम प्रभु के विरोधी हैं। हम परमेश्वर के राज में शामिल नहीं हैं। उसकी हर बुलाहट में हम निकम्मे ठहरते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस प्रेम के लिए कि तूने हम पापियों के उद्धार के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया। हम धन्यवाद करते हैं तेरी उस योजना के लिए जो तूने हम पापियों के उद्धार के लिए बनाई।
होने देना पिता परमेश्वर, हम पवित्रता और शुद्धता से तेरी इस बयारी में शामिल हो सकें। हम मन, वचन और कर्म से तुझे ग्रहण योग्य होने वाले हो सकें। इस विनती को आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए प्रभु भोज में हम सब एक साथ शामिल हों। आइए वह प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई, एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होने वाली हो सके। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। मैं प्राचीन श्री आदित्य हीराधर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में जब हम लॉकडाउन में हैं, वो यहाँ इस आराधना के लिए यहाँ पर आ सके। हम परमेश्वर से उनके जीवन पर, उनके परिवार पर आशीष चाहते हैं। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देकर के परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि जैसा हमने वचन में पढ़ा कि उसके भेंटों को, अपनी भेंटों को लेकर के उसके सन्मुख आएं और उसकी स्तुति करें। प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ना सिर्फ आपके सामान्य दान को, परंतु आपके माहवारी दान को भी आप अपने पास में सुरक्षित रखे रहें। जब ये लॉकडाउन समाप्त होता है और जब हम आराधना में उपस्थित होते हैं, तो हम अपनी इन भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख उस आराधनालय में लेकर के आवेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे DVBS दिनांक 27 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा, और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस DVBS को अटेंड करें। एवरीडे 6:30 PM मेरे फेसबुक पेज पर यूट्यूब की लिंक एक्टिवेट रहेगी, और आप उस पर क्लिक करके हर दिन का DVBS देखेंगे, और ये बड़ी रोचक तरीके से होने वाला है। तो आइए इसमें मैं और आप जरूर शामिल हों, और इन 14 दिनों तक, माफ करेंगे 12 दिनों तक, माफ करेंगे 14 डेज 14 डेज तक हम इसके भरपूर आनंद को उठाएंगे। हम सब उससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बहुत से टॉपिक्स हैं, बाइबल वर्सेस हैं, सॉन्ग्स हैं, और हमारे कलीसिया के सभी जवानों को, बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को हम इसमें शिरकत करते हुए देखेंगे। आइए इन भेंटों पर हम परमेश्वर की आशीष मांगेंगे, और मैं अनुरोध करूंगा प्राचीन श्री आदित्य हीराधर से कि वो इन भेंटों के लिए प्रार्थना करने में हमारे लिए अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से तेरे सन्मुख आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं प्रभु जी। धन्यवादित है पिता परमेश्वर उन एक एक पल की सांसों के लिए पिता परमेश्वर, जो तुम्हें नित्य प्रति देता है। तेरी आशीष का भरा हाथ हमारे ऊपर रखे रहता है पिता। हम सारी अपरंपार बेपरिमाण आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हीं आशीषों में से एक छोटा सा अंश हम भेंट स्वरूप तुझे अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। इसे ग्रहण कर और होने देना पिता परमेश्वर, तेरे राज की महिमा और यश के लिए काम आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक बात में तुझसे आशीष चाहते हुए, तेरे अगुवाई चाहते हुए तुझसे विनती करते पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की।